हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ साइंस। और आप सभी लोगों को पता है कि जो चैप्टर चल रहा है इस वक्त, वो मैं जो है सिंपल इंटरेस्ट शुरू किया हूँ, यानी साधारण ब्याज शुरू किया हूँ। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जो है एक टेबल लिया है। ओके, और टेबल में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल है वो प्रिंसिपल अमाउंट का है, यानी जो धन जो है उधार लिया जाता है या दिया जाता है। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने दिया है, परसेंटेज में होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो है टाइम है, जो टाइम टेकन है, इतने समय के लिए लिया गया है। और एसआई है जो अतिरिक्त धन देते हैं या जो अमाउंट हम निकाल लेते हैं, ऋण लेते हैं, और उसके अतिरिक्त जो अमाउंट हम देते हैं धन के साथ, अमाउंट के साथ, तो वो इंटरेस्ट बनता है। जो इंटरेस्ट हम अतिरिक्त रुपीज देते हैं या धन देते हैं, अमाउंट देते हैं अतिरिक्त, वही जो है एसआई होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है यही साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट जो कहते हैं। और ये टोटल अमाउंट है जो हम रिटर्न करते हैं, तो यानी टोटल अमाउंट जो है, यानी जो ये है, इसमें जो है आपका पी प्रिंसिपल अमाउंट होता ही है, और साथ साथ जो है इसमें एसआई भी इंक्लूड होता है, यानी साधारण ब्याज भी इंक्लूड होता है। ओके, तो और अब देखिए हमने टेबल जो बनाया है, ये टेबल 1, इसमें जो रो है ये 3 रो है, 4 एंड 5, इस तरह से 5 रो हमने दे रखा है। और देखिए इसमें कितने टर्म्स देख लीजिए, ये प्रिंसिपल अमाउंट है यानी मूलधन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी दर है, वार्षिक ब्याज जो दर है वो दर है, और ये समय जो लग रहा है वो है, और ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, और ये अमाउंट है यानी कुल धन जो हम देते हैं एट लास्ट में। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन, ये एक तरह से 5 क्वेश्चन है, और टेबल के थ्रू जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला मूलधन है वो 10,000 है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो 10% है, और जो टाइम है वो 2 ईयर के लिए है। और यहाँ मैंने ईयर लिखा है, यानी ईयर में ही टाइम को मेंशन हमेशा करते हैं। और एसआई है सिंपल इंटरेस्ट, यानी गैप है, एसआई हमको पता ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है वो जो है अमाउंट है, कितना अमाउंट हम लास्ट में दे रहे हैं। तो सिंपल सिंपल है। अगर आपका देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, और क्या क्या गिवन है, ए गिवन है। तो जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो, यानी मूलधन दिया हो, और साथ साथ जो है आपका अमाउंट दिया हो, यानी जो धन हम एट लास्ट देते हैं, ओके, वो दिया हो, जिसमें एसआई भी इंक्लूड है, यानी इसमें ब्याज भी जो है इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं कि आपको एसआई फाइंड करना है, एसआई। तो इसमें क्या करते हैं कि ए माइनस पी पे आपको सॉल्व कर देना है। अगर पी दिया हो और ए दिया हो तो आप एसआई फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी दोनों को माइनस कर दीजिए। यानी 11,000 से जब 10,000 माइनस करेंगे तो आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। यही आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे 1,000। ओके, तो इस तरह से आप देखिए 1,000 आ गया है आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ आपका एसआई। चलिए अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं। हम लोग अब सेकेंड वाला रो देखिए, इसमें भी पी दिया हुआ है, गिवन है, समय दिया है 3 साल, और एसआई दिया हुआ है कितना, देखिए सीधा सीधा 15,000 रुपया है, 15,000 मनी है जो हमने उधार लिया है या दिया है। और यहाँ पे देखिए 3,000 जो है ये हम अतिरिक्त ब्याज दे रहे हैं 3 सालों में। ठीक है, 3 सालों में 3,000 रुपया जो है, यानी 3,000 हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं, साधारण ब्याज दे रहे हैं, और कुल अमाउंट हम दे रहे हैं 18,000, सीधा सीधा। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क किस टेबल में है, किस टर्म में है, तो वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में है, यानी इसमें है। तो अब बताना है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि आपको पता ही है, आर इजकल टू जो है वो एस आई इंटू 100 कर देते हैं,
और अपान पी इंटू टी कर देते हैं। तो आपको वहां पे एसआई दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है इंटू 100 अपान अब पी जो है आपका 15,000 है, देखिए, और टी समय कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। अब यहीं पे आप जो है कैंसिल कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए सीधा सीधा, 15 2 जा, देख रहे हैं, और ये 0 भी कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका जो है आ जाता है 20/3। तो इसको होल में कर दीजिए। अब ये आ गया है रेट ऑफ परसेंट 6 होल 2/3। तो यहां पे जो है ये इंटरेस्ट जो आया है वो 6 होल 2/3। ओके, तो ये आ गया दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, पी फाइंड आउट करना है, यानी मूलधन कितना रुपया लिया गया था कि वो जो है कितने इसको 2.5 कर लेते हैं। 2.5 सालों में, देख रहे हैं ना, 2.5 साल, 2 होल 1/3, 2.5 निकल हुआ है। 2.5 मीन्स जान रहे आप लोग 2.5 साल होता है। तो 2.5 साल में जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, यानी 12,500 हो जाता है। ओके, यानी 12,500 हो जाता है। और इसमें एसआई भी दिया हुआ है 2.5, देख रहे ना। तो अगर तब कितना वो धन रहा होगा, कितना धन लिया गया होगा या दिया गया होगा, गिवन होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 2,500 यही ना अतिरिक्त मनी दिया जा रहा है इस मूलधन के साथ। तो मूलधन दिया जा रहा है और वो ये देने पर ये हो जाता है 12,500। तो सीधा सीधा है कि इसी को इसमें से माइनस कर दीजिए एसआई को, तो आपका पी फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपका जो फार्मूला बनता है, देखिए यहां पे जो फार्मूला आपका है अमाउंट, ये अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है। बस सिंपल समझिए, ये जो है अमाउंट जो है वो लास्ट में दिया हुआ धन है जिसमें अतिरिक्त ब्याज भी जुड़ा हुआ है, यही अमाउंट होता है, यानी धन होता है, धनराशि। अब देखिए अमाउंट इसमें दिया हुआ है कितना है, 12,500, और पी भी दिया, पी जो है नहीं दिया, वही फाइंड आउट करना है। और एस आई भी दिया हुआ है कितना, 2,500। तो अब इसी को इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, यानी पी की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। पी, अब यहाँ पे हम पी लिख सकते हैं, पी यानी मूलधन हमको पूछा जा रहा है हमसे, पी। तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, देखिए 250, देखिए ये आपका आंसर आ जाता है टी, यानी इसमें आपका आ जाएगा 10,000, देख रहे हैं। तो ये सॉल्व हो गया आपका, थर्ड वाला टेबल भी सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ वाले। तो फोर्थ वाले में देख रहे हैं क्या फाइंड आउट करना है, सीधा सीधा अमाउंट फाइंड करना है। तो ये तो वेरी सिंपल है। देखिए टोटल अमाउंट कितना है, अमाउंट देखिए 1 लाख है, अमाउंट 1 लाख है दोस्तों। और 1 लाख अमाउंट को जो है 12.5% के हिसाब से लिया गया है, यानी 2.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है और 6 ईयर के लिए लिया गया है। और इसमें जो है देखिए इसमें एसआई कितना बन रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये एसआई सिंपल इंटरेस्ट जो है ब्याज कितना मिला या दिया गया या लिया गया, वो है 10,000। और कितना रुपया था, 1 लाख। तो 1 लाख में 10,000 जो है। अब देखिए, और ये अमाउंट क्या होता है, अमाउंट तो अमाउंट वही धन है जो मूलधन और ब्याज दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है अमाउंट। तो यानी अब आपको 1 लाख और ये 10 दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा अमाउंट। अब वो अमाउंट कितना हो जाएगा आप बताइए, तो बताएंगे आप 1,10,000 वो अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। यानी इतना अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, ठीक है, एक 6 साल में, 6 साल बाद, यानी आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। तो ये हमने जो है ये टेबल जो हमारा चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन लाने वाले हैं दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी हम पढ़ेंगे अभी। और फिलहाल ये टेबल देख लीजिए, टेबल जो है ये सिंपल इंटरेस्ट पे रिलेटेड है, यानी साधारण ब्याज पे रिलेटेड है। और हमारा जो है देखा जाए तो ये फोर्थ जो है रो कंप्लीट हो चुका है। और एक क्वेश्चन जो है लास्ट वाला, इसको भी देख लीजिए, 20,000 जो है वो रुपीज है जो लिया गया या दिया गया उधार दोस्तों, और 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, यानी वार्षिक ब्याज की दर है ये।
और इसमें बताना है दोस्तों, टाइम बताना है टी, कितने समय में वो एसआई, देखिए उसको ब्याज अतिरिक्त कितना, अतिरिक्त धन कितना देना पड़ रहा है, 2000 लिया है, कितना 20,000, और 2000 अतिरिक्त धन लिया, तो आप बताइए कुल कितना पैसा दिया लिया, तो आप बता देंगे सीधा सीधा कि 2200 जो है, सॉरी 22,000 जो है वो क्या किया, देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। अब लेकिन कितने समय में देगा वो, ये तो ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितना टाइम आएगा दोस्तों। ओके, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है दोस्तों तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। ओके, और इसी साथ जो है मैं यहाँ पे सेशन क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद अफजल, और यहाँ पे जो है हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड है, यानी साधारण ब्याज से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो है हम ब्याज की बात कर रहे हैं, यानी इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हमारे मार्केट में आपने देखा होगा, और बहुत से लोगों को इसका एक्सपीरियंस भी होगा कि इंटरेस्ट दो तरह के लगाए जाते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को जो है कंपेयर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि किसमें फायदा है और किसमें जो है हमको लॉस होता है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट find the simple interest and compound interest यानी साधारण ब्याज एंड चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, और कितना रुपए हमको लेना है, तो वो है दोस्तों 8,500। चलिए, और कितने साल के लिए है, तो वो है दोस्तों फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो हम लेते हैं दोस्तों 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% पर एनम, यानी वार्षिक ब्याज। ये हमारा क्वेश्चन हमने लिख दिया है, और इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों तरह से सॉल्व करेंगे, यानी साधारण ब्याज भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं और चक्रवृद्धि ब्याज भी, और देखते हैं कि कौन सा ब्याज जो है, किस ब्याज पे जो है हमारा लॉस होता है और किस ब्याज पे हमारा फायदा होता है, और क्या हमारे लिए बेहतर होगा जब हम कहीं बारो करते हैं कोई धन किसी से बारो करते हैं, चाहे बैंक से करें या किसी पर्सन से करें या किसी भी एजेंसी से करें। लेकिन यहां बात आती है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाता है, और कैसा वो इंटरेस्ट लेता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज करता है, उसमें अप्लाई करता है, या जो है सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करता है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने जो है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लिया था, बारो किया था, तो उसने जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ही लगाया था, जो पर ईयर जो है जितना परसेंट फिक्स होगा उतना परसेंट देना होगा। अगर 1 लाख रुपीज आप बारो करते हैं, अगर 10% है पर ईयर, तो आपको जो है हर साल आपको 10,000 ही देने होंगे सिर्फ। ओके, अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी देखेंगे हम लोग, दोनों तरह से, दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे सॉल्व करके, कि दोनों मेथड से सॉल्व करने में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। और दोस्तों मैं बता दूं, और एक जो है ये जो इंटरेस्ट निकालने वाला तरीका है, एक या तो आप जो है उसको एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू यानी स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट में थोड़ा करना होगा तो आपको यू मस्ट यूज द फार्मूला। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने बताया है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और साथ साथ जो है अब हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मैं नहीं बताया हूं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और दोनों तरह सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि किसका इंटरेस्ट जो है कितना आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ज्यादा हमको देना पड़ रहा है, या साधारण ब्याज से हम लेते हैं, कोई बारो करते हैं या ऋण लेते हैं, तो उस पर कितना आ रहा है। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यानी दोनों को हम अगर अंतर फाइंड आउट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसका ब्याज हमको ज्यादा देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे दोनों सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे जो है मैं पहले कहा हूं आपसे कि
सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सपोज दैट जितना अमाउंट लिया जाता है या दिया जाता है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट दोस्तों। यानी अब बताना है यहां पे प्रिंसिपल फॉर, अब यहां पे 2 ईयर की बात हो रही है तो हमको 2 ईयर निकालना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना है आपका, तो जो यहां पे दिया हुआ है 8500, यही आपका फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इसका, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब देखिए यहां पे फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर पे यानी 1 साल में उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। और कितना इंटरेस्ट है, कितना परसेंट, तो 10%। तो 10% हमको फाइंड आउट करना होगा दोस्तों, 10%। इस तरह से देख लीजिए हमारा जो है आ गया है 1 साल का, ये जो है इंटरेस्ट जो है हमारा कितना बन रहा है 850 जो है वो रुपीज जो है वो 1 ईयर का इंटरेस्ट बन गया। तो इस तरह से अब देखा जाए तो 2 ईयर का जो 1 ईयर का इतना बन गया 850 रुपीज, तो उसी तरह से इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 ईयर का है ना सीधा सीधा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब यहां पे कर सकते हैं आप हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ second year, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट भी लिखना था, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब आपका देखिए ये तो 1 ईयर का था, इसी में 2 ईयर का है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए टोटल इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं कि 1700 जो है वो टोटल इंटरेस्ट बनता है 2 ईयर में। तो एक तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टेटमेंट के थ्रू, और एक जो है यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट, 1 साल का प्रिंसिपल अमाउंट इतना है पहले साल का, तो उस पर ब्याज कितना लगेगा, तो 850 लगेगा। यहाँ पर सीधा सीधा देख रहे हैं तो 2 साल का आपको निकल लेना है ना, 2 साल का यहाँ पे, तो 2 साल का जो है आपका ब्याज जो है आपका 1700 बनेगा, तो यानी 1700 बनेगा। वही 1700 जो है आप जो है इसमें फिर ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट जो है पे आपको गिवन होगा। यानी आपका अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट अभी साल में हुआ है अमाउंट, तो यही अमाउंट जो है इस 8500 में ये 70 जब आप ऐड कर देंगे तो ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 002 बार देख पा रहे हैं। तो हमारा ये जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया है आपका सॉल्व, और ये आ गया है हमारा अमाउंट, यानी एट द एंड ऑफ 2 ईयर द अमाउंट विल बी 10,200। तो ये सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला यहां पे यूज करते हैं, फार्मूला ट्रिक। और फार्मूला आपका है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपन 100। तो P की वैल्यू आपको पता ही है 8500 है, और R की वैल्यू यहाँ पे 10 है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, और T जो है यानी टाइम जो है वो 2 ईयर है। देखिए अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें भी आपका इंटरेस्ट ऐसा ही आ गया, इतना 1700, देखिए यही आया ना। तो अब इसमें अब क्या करेंगे, अब सीधे सीधे अमाउंट कर दीजिए। अमाउंट जो है तो P प्लस SI होता है, आप जानते ही हैं। तो आपका दोनों को प्लस कर देंगे, वही तो 10,200 जो है आपका टोटल अमाउंट पेबल होगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। देखिए तो हम जो है यहाँ पे 2 मेथड सॉल्व कर लिए। तो आप स्टेटमेंट के थ्रू अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है 1 साल 2 साल अलग अलग करके, और यहाँ पे एक ही बार में एक ट्रिक में एक फार्मूला यूज करके जो है सीधा सीधा आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके।
चलिए अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम यहां भी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल वही होगा 8,500। ये हो गया आपका 8,500। अब यहां पे हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट 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 फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया हमारा। ओके, अब हमारा अमाउंट कितना हो जाता है दोस्तों? अमाउंट, अब हमारा अमाउंट हो गया है 8,500 था। अब इसको ऐड कर दीजिए इसमें। अब ये हमारा 1 ईयर बाद अमाउंट ये हो जाता है 0,58513 और 890। देख रहे हैं, अब ये हो जाता है 9,350 रुपीज हो जाता है ये। ओके, यानी आफ्टर 1 ईयर। अब सेकेंड ईयर का फाइन करना होगा प्रिंसिपल फॉर, तो ये आपका पहला हो गया। अब फिर उसके बाद दूसरा, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आपका ये हो जाता है। ओके, तो अब उसी में फिर आप इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लीजिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इसका भी इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया है आपका सेकेंड ईयर का। ओके, तो अब अमाउंट हो गया आपका सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर का अमाउंट, सेकेंड यानी 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट विल बी, दोनों प्लस कर देते हैं इन दोनों को, 5,538 एंड 9,312 इतना हो गया। ये अमाउंट हो गया आफ्टर सेकेंड ईयर। अब आप आ जाता है थर्ड ईयर, यानी प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर यानी तीसरे साल में, तीसरे साल जब तीसरा साल आएगा तो उसमें जो है जो धन होगा वो कितना होगा, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आपका अब ये हो गया तीसरे साल में। ठीक है, तो अब फिर अब इस पे इंटरेस्ट कितना बनेगा तीसरे साल में, तो फिर इंटरेस्ट हम निकालते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अब इंटरेस्ट आपका बन गया 1,005। ये इंटरेस्ट बन गया, कितना बन गया, एक 1,028.5 रुपीज बना दोस्तों। तो ये आपका इंटरेस्ट बन गया, इंटरेस्ट। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ, amount at the end of थर्ड ईयर, यानी अब अमाउंट जो है कितना हो जाएगा थर्ड ईयर में। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, ये आपका 10,285 प्लस 10,285 दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहां हो गया 5.3, इसको जो ऐड करना है तो 5 to 10 और 1 11 फिर 1 कैरी हो गया 2 और 2 और 1 3 1
एंड 1। इसको देख लेंगे, आपका एडिशन सही होना चाहिए। एक बार दोबारा आप चेक कर लीजिए, खुद भी चेक कर लीजिएगा। 285 और इसको हमको प्लस करना है 28.5। ठीक है, सही है। चलिए, अब ये जो है आपका जो है देखिए अमाउंट आ चुका है, यानी आफ्टर 3 इयर्स हमारा अमाउंट हो जाता है 11,313.5 रुपीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है आ चुका है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है टोटल। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट तो टोटल आपका इंटरेस्ट कितना आ चुका है। देखिए पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना था आपका 850। अब टोटल इंटरेस्ट आप देख लीजिए, इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट तो आपका, जिसको आप कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट है वो 850 है। और फिर सेकेंड ईयर में आपका बनता है, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट आपका बन रहा है 935 बन रहा है। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बन रहा है आपका 1028.5 बन रहा है। अब इनको सबको प्लस कर दीजिए। काफी डिफरेंसेज आ गया। देखिए अब यहाँ पे जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2813.5 रुपीज बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए वीडियो आ रहा ना, यहाँ तक आ रहा ना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कंपेयर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट बन रहा था दोस्तों वो बन रहा था 1700, यानी सीधा सीधा कर सकते हैं कि 1700 बन रहा था। अगर साधारण ब्याज देते हैं तो आपका उसी समय में टाइम ड्यूरेशन में, हम लोग का तो 2 ईयर पे था 2 ईयर में फाइंड आउट करना था। सॉरी हमने 3 ईयर का भी फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ईयर का ही करना है। सॉरी दोस्तों, ये इसको हटा देते हैं 1 ईयर का। अब चलिए, अब हम निकाल देते हैं डायरेक्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कितना बन रहा है। तो आपका सिर्फ 2 ईयर का ही हमको दिखाना था, तो 2 ईयर का हम निकाल लेते हैं 1 ईयर और ये 2 ईयर। चलिए अब दोनों को प्लस कर देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से आप अगर ब्याज दे रहे हैं तो 1700 देना पड़ रहा है। और जब वही चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप देते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं तो आपका वही ब्याज जो है वो 1885 रुपया यानी 1885 रुपीज देना पड़ रहा है। तो अंतर आ रहा है। और अंतर कितना आ रहा है, अंतर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ फिर अंतर फाइंड आउट कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा कितने का अंतर हो रहा है सेम अमाउंट पे, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अकॉर्डिंग 0.581 यानी 185 रुपीज यानी 185 रुपया जो है हमारा अंतर आ रहा है। यानी ज्यादा देना पड़ेगा अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो, और साधारण ब्याज में इतना पैसा आपका बचेगा। ओके, तो और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो है यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाया हूं, मैं सॉल्व किया हूं इसको इस क्वेश्चन को। बट यहाँ पे हम अब क्वेश्चन अगर जो है हम इसका फार्मूला यूज करते हैं तो उसके हिसाब से कितना आएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए, तो हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे फार्मूला। तो अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है, देख लीजिए, E प्लस R/100 अपन N। तो ये फार्मूला है। यानी अब हम लोग समझिए कि एक तरह से ट्रिक वाले सॉल्व करते हैं। यहां भी हमने ट्रिक पे सॉल्व किया है। तो फार्मूला आप देख लीजिए। अब P की वैल्यू आपका पता ही है 8500 है, इंटू R की वैल्यू आपका 10 है, 1 प्लस R की वैल्यू 10
और 100 बाई एन की वैल्यू कितनी है, यानी समय टाइम कितना है, तो वो आपका 2 ईयर है। अब सॉल्व कर देते हैं हम लोग इसको जल्दी से। कैंसिल 1 10 बन जाते हैं ना 1 11, तो यहाँ पे 11/10 हो जाता है, और इसको हम लिख देते हैं 2 टाइम्स, यानी 2 है पावर, तो 2 टाइम्स इसको लिख देते हैं, और 0 0 यहीं पे आपका कैंसिल हो जाता है। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 85 इंटू 11 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब जो है इसका हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई, और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। 1 to 1 85, फाइव 8 इतना आ गया है। सॉरी, ये है आपका अमाउंट, ये CI नहीं था, अमाउंट था दोस्तों। तो अमाउंट आ चुका है, अमाउंट आ गया 10,205 रुपीज, इतना आ गया अमाउंट। जब इतना आ गया, ये अमाउंट है दोस्तों, तो अब आप निकालेंगे CI। CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस P, तो अमाउंट आपका 10,285 माइनस, और P की वैल्यू आपका 8500 है। अब इन दोनों को जो है आप कर दीजिए माइनस, तो आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा दोस्तों। लेकिन अमाउंट आपका 10,285 रुपीज जो है वो देना होगा, टोटल अमाउंट। तो अब इसमें देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, इसको घटा देते हैं हम, माइनस कर देते हैं 5 8, और यहाँ 12 5 7 1785 सॉरी, यहाँ पे देखिए हम हमारा जो है इसको प्लस किया था तो यहाँ पे रॉन्ग हो रहा था, अब ये सही हो गया। देखिए 1785। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग चेक कर लेंगे, यहाँ पे जब हमने माइनस किया दोनों का, कहां पे हम लोगों ने माइनस किया था, दोनों में अंतर कितने का आया था वो हमको चेक कर लेते हैं एक बार और। यहाँ पे तो ये 17 है, तो इस तरह से जो है सिर्फ 85 रुपीज का डिफरेंस आता है, यानी हमारा आ चुका है। देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि अमाउंट इजकल टू होता है P प्लस विदिन ब्रैकेट P प्लस R/100 टू पावर n होता है। ये फार्मूला होता है अमाउंट का, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज हम फाइंड आउट करते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद हमारा एट लास्ट जो है अमाउंट आ जाता है कि हमको कुल अमाउंट कितना देना होगा, तो वो आ जाता है 10,285। और इसी अमाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट से जब माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाता है, जो है 1,785। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक सिंपल इंटरेस्ट है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट आपके चार्ज देते हैं तो आपको जरूर जो है ज्यादा देना पड़ेगा, आपका ब्याज जो है ज्यादा बनेगा, और साधारण ब्याज से ब्याज कम बनेगा। ओके, और इसी के साथ जो है मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो जरूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, ताकि मेरे जो है व्यूज बढ़े और साथ साथ सब्सक्राइब भी बढ़े। ठीक है, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। ओके, इसी साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ, सेशन क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।